हेलो एवरीवन। हम लोग आज की वीडियो में अनुसंधान केंद्र और शोध संस्थान से हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हर एक एग्ज़ाम में 1-2 नंबर आते ही रहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और अन्य एग्ज़ाम के लिए। और इससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यकीन मानिएगा, एक बार देखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में हम लोग भारत के मैप में आ जाते हैं, क्योंकि भारत ही के अंदर पढ़ रहे हैं अपन लोग अनुसंधान के। तो जितने भी अनुसंधान केंद्र होंगे तो भारत के अंदर उपस्थित राज्यों से ही होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, और वो अनुसंधान केंद्र पाया जाता है लखनऊ में। और लखनऊ में जो अनुसंधान केंद्र पाया जाता है, तो लखनऊ कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो मैप में हम लोग कहाँ की ओर चलते हैं? उत्तर प्रदेश में चलते हैं। तो यहाँ पर मैप में आ गए हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अपना क्या पाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। और यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर पड़ेगा अपना लखनऊ। तो लखनऊ में जो अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं वो पाया जाता है केंद्रीय औषधि। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर पाया जाता है? लखनऊ में। और लखनऊ में एक और अनुसंधान केंद्र पाया जाता है जो है औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र। कौन सा है? नाम क्या है? औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र। तो हम लोगों ने 2 अनुसंधान केंद्र को देखा है, जिसमें से एक था केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पर है? लखनऊ में। और इसके अलावा एक और देखा हम लोगों ने औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र, तो ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके बाद हम लखनऊ से थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ें तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देगा दिल्ली। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को? दिल्ली। तो दिल्ली से हमें एक ध्यान रखना है कि दिल्ली में जो पाया जाता है वो मौसम से संबंधित पाया जाता है। तो कौन सा हो गया है? भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र। नाम फिर से रिपीट कीजिएगा मन में, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ये कहाँ पर पाया जाता है? नई दिल्ली में। अगर हम रिवीजन करें तो यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश में 2 बताए थे, और ये 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो था केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, और दूसरा कौन सा बताया था? औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र। ये दोनों के दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? लखनऊ में। और दिल्ली से अपन को क्या ध्यान रखना है? भारतीय मौसम। मौसम से ध्यान रखना है कि दिल्ली मतलब मौसम वाला जो विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर पाया जाता है? दिल्ली में पाया जाता है। एक और मौसम की बात करें तो एक वेधशाला सुना होगा कि भारतीय मौसम वेधशाला। किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय मौसम वेधशाला। तो भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? इसका सेंटर पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला का जो स्थान है वो कहाँ पाया जाता है? पुणे में। और पुणे कहाँ पर पड़ता है? तो पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में कहीं पर महाराष्ट्र राज्य में क्या पाया जाता है? पुणे। और यहीं पुणे पर कौन सा पाया जाता है? भारतीय मौसम वेधशाला। क्या पाई जाती है? भारतीय मौसम वेधशाला। तो ये जो है वो कहाँ पर है? पुणे में। बेहद महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ के देखे? तो अभी तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से 2 देखे। तो 2 उत्तर प्रदेश से देखा, 1 दिल्ली से देखा, और महाराष्ट्र में एक जगह पाई जाती है पुणे, वहाँ से भी हम लोगों ने एक देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। अब हम लोग फिर से नई दिल्ली की ओर जाते हैं। देखिए क्रमबद्ध तरीके से, और बीच बीच में ऊपर या नीचे आने से आपके दिमाग में एक छवि बनती है। तो ऊपर की ओर क्या है नक्शे में? अगर हम लोग ऊपर की ओर देखें तो थोड़ा सा ऊपर की उत्तर प्रदेश से ऊपर नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश बगल में है ना। तो नई दिल्ली में एक और देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग दिल्ली वाले हिस्से में। तो नई दिल्ली में आते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने एक तो देख ही चुके हैं, मौसम से रिलेटिव देख चुके हैं, पहला मौसम वाला देख चुके हैं। दूसरे की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो लखनऊ से हम लोगों ने 2 देखे, दिल्ली से हमारे 2 हो गए, 1 पुणे से हो गया है। तो अगर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करें तो वो कहाँ पर पाई जाती है? दिल्ली में। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में फिर से आते हैं, और उत्तर प्रदेश में हम लोग आकर कहाँ पर आ जाते हैं? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में हम लोग आकर कहाँ पर आते हैं? कानपुर में। तो कानपुर में पाया जाता है, कानपुर से पहले हम लोग कोलकाता घूम के आते हैं, नहीं तो वो क्रम बिगड़ जाएगा अपना। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या क्या सीख लिया? लखनऊ से
देख लिए हम लोगों ने कितने, 2। दिल्ली से हम लोगों ने कितने देखे, 2। और महाराष्ट्र से हम लोगों ने कितना देखा, 1, पुणे। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, कोलकाता में। अगर कोलकाता की बात की जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोलकाता कहाँ पाया जाता है। तो भारत का जो पश्चिम बंगाल है, भारत का पश्चिम बंगाल का एरिया, ये इसी में पश्चिम बंगाल में ही क्या पाया जाता है, कोलकाता। तो कोलकाता से हमें ध्यान रखना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, किसकी बात कर रहे हैं, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ये कहाँ पर है, इसका स्थान कोलकाता में है। तो ये ध्यान हो गया। पश्चिम बंगाल से एक कर लिया अपन लोगों ने, 2 लखनऊ से हो गए, 2 दिल्ली से हो गए हैं, 1 पुणे में हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कटक। और कटक कहाँ पर पाया जाता है, तो कटक पाया जाता है उड़ीसा में। तो यहाँ पर है उड़ीसा, और यहीं पर क्या पाया जाता है, कटक। तो कटक से जो ध्यान रखना है, तो कटक से ध्यान रखना है कि कटक में पाया जाता है केंद्रीय चावल, किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान क्या पाया जाता है, कटक में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग दिमाग में एक बार छवि बना ले रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश देखा, दिल्ली देखा, इसके बाद महाराष्ट्र में पुणे देख लिया, फिर वेस्ट बंगाल में कोलकाता देख लिया, उड़ीसा में भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग आते हैं कोयबंटूर। गन्ना का मतलब है कोयबंटूर, गन्ना का मतलब क्या है, कोयबंटूर। और कोयबंटूर कहाँ पर पाया जाएगा, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा बिल्कुल भारतीय नक्शे के दक्षिणतम बिंदु की ओर। तो भारतीय नक्शे के दक्षिणतम बिंदु की ओर अब हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ही क्या पाया जाता है, कोयबंटूर। क्या पाया जाता है, कोयबंटूर कहाँ पर पाया जाता है, तमिलनाडु में। और अगर गन्ना की बात की जाए तो गन्ना का मतलब आ गया है कोयबंटूर, इसकी यानी कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान। और संस्थान की बात करें तो वो कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रीय बात हो रही है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान की बात करें तो वो कहाँ पर पाया जाता है, कोयबंटूर। और कोयबंटूर कहाँ पर पाया जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है ना। तो हम पूरे भारत के नक्शे में घूम रहे हैं, घूमते घूमते उत्तर प्रदेश घूमे, उत्तर प्रदेश घूमने के बाद दिल्ली में घूमे, दिल्ली में घूमने के बाद हम लोग महाराष्ट्र घूमे, फिर पश्चिम बंगाल देख गए, फिर उड़ीसा देखा, फिर हम लोगों ने क्या देख लिया, तमिलनाडु देख लिया। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, शिमला। थोड़ी ठंडे मौसम की ओर चलते हैं। तो शिमला सभी लोगों को पता होगा कि शिमला कहाँ पर पाया जाता है। तो शिमला कहाँ पर पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। तो अपन लोग नक्शे में ऊपर की ओर चले और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में से ध्यान रखो आलू, हिमाचल प्रदेश से क्या ध्यान रखना है, आलू। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात की जाए तो वो कहाँ पर है, शिमला में। तो अगर आलू की बात की जाए तो आलू का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है, शिमला में है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलें, तो अभी हम लोग कानपुर रोक दिए थे कुछ समय पहले। तो अब हम लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ से छोड़ते हुए अब हम लोग उत्तर प्रदेश के कहाँ पर आ जाते हैं, कानपुर में आ जाते हैं। कहाँ पर हैं, कानपुर में। तो कानपुर में बात की जाए तो कानपुर से याद रखें चीनी, चीनी मतलब हो गया कानपुर। तो अगर हम भारतीय चीनी तकनीक, टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कानपुर, और कानपुर में टेक्नोलॉजी मतलब चीनी। तो चीनी में टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए जाए तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर देखने को मिलेगा, कानपुर में। ठीक है ना। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कहाँ पर पड़ेगा, गुजरात में। अहमदाबाद हमको कहाँ पर मिलेगा, गुजरात में। तो गुजरात में हम लोग देखेंगे अहमदाबाद को। ठीक है। तो गुजरात में अहमदाबाद। तो गुजरात का जरा मैप देखिएगा, एक डिज़ाइन दिखाई दे रही है ना, गुजरात के मैप को देखिएगा ध्यान से। तो डिज़ाइन सी बनती है गुजरात के मैप में। भारत में कुछ इस तरीके की जो डिज़ाइन है वो भारत के किस मैप में दिखाई देती है, तो गुजरात के मैप में दिखाई देती है। तो डिज़ाइन से याद रखना है कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो कि कहाँ पर है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है,
गुजरात में, ठीक है ना। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, अब हम लोग और आगे आते हैं तो देखते हैं कहाँ पर, राजमुंदरी। तम्बाकू खाने वालों के लिए बात है राजमुंदरी। राजमुंदरी की बात करें तो राजमुंदरी कहाँ पर पाई जाती है, तो मैप में देखते हैं, यहाँ पर एक ग्रीन कलर सा राज्य पाया जाता है जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम क्या है, राजमुंदरी। तो राजमुंदरी में तम्बाकू, राजमुंदरी से क्या मिलती है हमको, तम्बाकू। तो तम्बाकू के लिए अगर बात की जाए तो केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राजमुंदरी में उपस्थित है। तो तम्बाकू से सीधा सीधा ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के कहाँ पर, राजमुंदरी में। अब हम लोग चेन्नई की ओर चलते हैं। तो चेन्नई पता होना चाहिए कि चेन्नई कहाँ पर पाई जाती है। तो चेन्नई के लिए हमें चलना पड़ेगा तमिलनाडु में। तो यहीं की बात हो रही है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में जगह है चेन्नई। चेन्नई से क्या मतलब है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ऐसा लिखा होता है, वो कि कहाँ पर देखने को मिलेगा, चेन्नई में, ठीक है ना। और चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अब हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं, और बढ़ने पर कहाँ पर पहुँच जाते हैं, जादूगोड़ा। नाम ध्यान रखें, नाम ध्यान रखने पर क्या ध्यान आ रहा है, जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखें भारत के नक्शे में, तो यहाँ पर एक राज्य दिखाई दे रहा पीले से कलर में, जिसका नाम है झारखंड। तो झारखंड में क्या पाया जाता है, जादूगोड़ा। झारखंड में जे और जे से ही स्टार्ट नाम क्या है, जादूगोड़ा का, ठीक है। तो जादूगोड़ा में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र की बात करें, ईंधन केंद्रीय ईंधन अनुसंधान की बात करें तो वो कहाँ पर पाया जाता है, जादूगोड़ा में, ठीक है। राजमुंदरी की अपनी बात हो गई है। राजमुंदरी का मतलब क्या है, तम्बाकू, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग रांची में जाएं तो रांची कहाँ पर पड़ती है, रांची भी यहीं पड़ती है, झारखंड बिहार से नीचे की ओर ही पड़ता है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, रांची। तो रांची में क्या है, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे है, रांची में है। अगर हम लोग बात करें कहाँ की, रुड़की की, कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, रुड़की की। तो रुड़की जो है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, रुड़की पाया जाता है हमारा उत्तराखंड में। कहाँ पर पाया जाता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम क्या है, रुड़की। तो जो रुड़की है वहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र जिसका नाम है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के रुड़की में। इसके बाद अगर हम लोग गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात में। गांधीनगर कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात में। तो गांधीनगर में एक संस्थान है जिसका नाम है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर पाया जाता है, गांधीनगर में। अगर हम लोग और अनुसंधान केंद्र की बात करें तो फिर से पुणे में पहुंच जाएंगे। तो पुणे कहाँ पर पाया जाता है, महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये पहली क्लियर बात होगी। तो वहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला वो कहाँ पर है, पुणे में है। बेंगलोर की बात करें, कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, बेंगलोर की। तो बेंगलोर कहाँ पर पाया जाता है, बेंगलोर पाया जाता है कर्नाटक में। बेंगलोर किस राज्य का हिस्सा है, तो कर्नाटक का है। तो बेंगलोर मतलब कर्नाटक, और यहाँ पर भारतीय खगोल संस्थान है बेंगलोर में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है, बेंगलोर में है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थे, और भी ज़रूरी हैं, जैसे कि एक हैदराबाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ का हिस्सा है, तेलंगाना का। हैदराबाद कहाँ का हिस्सा है, तेलंगाना का हिस्सा है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे, और इसकी लिखित रूप में भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, किसकी बात हो रही है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र की बात हो रही। तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। अगर हम लोग औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र की बात करी जाए, वो मैप में भी देखा था, कहाँ पर है, लखनऊ में है। भारतीय मौसम अनुसंधान केंद्र की बात की जाए, मौसम विज्ञान, तो वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला की बात की जाए तो वो कहाँ पर है, पुणे में है। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान वो कहाँ पर है, हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ पर पड़ता है, तेलंगाना में। भारतीय खगोल संस्थान की बात की जाए तो भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है, बेंगलुरु में है।
और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है वो हम लोगों ने मैप में देखा, कर्नाटक में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ती है, पुणे में, और पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात की जाए तो ये दोबारा से लिख गया है, हैदराबाद में पड़ती है। इसके बाद हम लोग देखें तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, रुड़की में, और रुड़की कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इसके बाद अगर हम लोग बात की जाए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की तो ये कहाँ पर पड़ता है, गांधीनगर में, और गांधीनगर कहाँ पर है, गांधीनगर कहाँ पर है, गुजरात में। इसके बाद बात की जाए तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ता है, पणजी में, और पणजी कहाँ पर है, गोवा में। ठीक है। अगर हम लोग भारतीय खगोल संस्थान की बात की जाए तो भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर पड़ता है, बेंगलोर में, और बेंगलोर कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। सोचो, बेंगलोर बेंगलोर बेंगलोर, भारत के नक्शे को ध्यान करो, नीचे की ओर आओ, फिर ऊपर की ओर थोड़ा सा बढ़ो, कर्नाटक में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, पुणे में, और पुणे कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। अगर हम लोग केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ता है, जादूगोड़ा में, और जादूगोड़ा कहाँ पर है, झारखंड में। जादू वाली चीज़ें से ध्यान रख लो, झारखंड। इसके बाद केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, राजमुंदरी, और राजमुंदरी कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, झारखंड में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ता है, चेन्नई में, और चेन्नई कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, तमिलनाडु में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ता है, जादूगोड़ा में, वही दोबारा लिख गया है। भारतीय लाख अनुसंधान की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ती है, रांची, और रांची कहाँ पर है, झारखंड में। अगर हम लोग भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ता है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में है। वन अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये कहाँ पर पाया जाता है, देहरादून में। आप कमेंट में बताइएगा देहरादून कहाँ पर पड़ता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ता है, राजमुंदरी में। तो राजमुंदरी कहाँ है, हम लोग डिस्कस पहले ही कर चुके, इसको आप कमेंट में लिख के बताइए। इसके बाद बात करें तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान की बात की जाए तो वो कहाँ पर पड़ता है, चेन्नई में, और चेन्नई कहाँ है वो आप लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ता है, नई दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की बात की जाए तो ये कहाँ है, कोलकाता में। केंद्रीय चावल अनुसंधान की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ता है, कटक में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, कोयम्बटूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, शिमला में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र थे। देखने के लिए थैंक यू। इसी तरीके से रोज़ देखते रहें, कुछ ना कुछ स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण टॉपिक मिलते रहेंगे आपको। देखने के लिए थैंक यू।